गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शिवपाल सर और आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शिवपाल सर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो हाइगन्स वाले चैप्टर से है और इस चैप्टर में बेसिकली दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हाइगन्स के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी होती है, ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइगन्स के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो पांच नंबर, दोनों पांच पांच नंबर में लॉन्ग आंसर में आते हैं। तो हम लोग देखेंगे। देखिए, कोई भी आप क्वेश्चन का डेरिवेशन करना है तो पहले हेडिंग पे ध्यान देते हैं, ये हेडिंग क्या कह रही है। तो पहला जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने जा रहे हैं। जब आप हेडिंग पे ध्यान दे देते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि चित्र कैसे बनाना है। और हम आपको बहुत इजी वे में बता देंगे कि कैसे आपको इसका डेरिवेशन करना है, कितना लैंग्वेज में कितना लिखना है। वो बहुत आसान भाषा में हम आपको बता देंगे, बहुत बड़ा नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए, दो व्याख्याएं अभी हमने बताया। एक तो अपवर्तन की व्याख्या और एक तो परावर्तन की व्याख्या। तो इस वाले वीडियो में हम लोग अपवर्तन की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो जो चित्र बनाएंगे, वो जो पृष्ठ लेंगे वो अपवर्तक पृष्ठ लेंगे। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब प्रकाश की रेज डाले और इस पार से उस पार निकल जाए तो वो अपवर्तक पृष्ठ। वो परावर्तक पृष्ठ यानी प्रकाश की रेज डाले और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। तो हमने देखो क्या किया है, हमने एक लाइन खींच दी है और इसी को अपवर्तक पृष्ठ मान लेंगे। परावर्तक पृष्ठ मानना होता तो अभी एक पार्ट नीचे का पॉलिश कर देते, वो परावर्तक पृष्ठ हो जाता। जैसे आप मिरर जिसमें चेहरा देखते हैं वो परावर्तक पृष्ठ। और जैसे आप कोई आप कांच की प्लेट ले लें, कोई पृष्ठ पॉलिश ना हो वो अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। और इसका आप ए से लगा करके जेड तक कोई भी एबीसीडी में कोई भी अक्षर का नाम दे सकते हैं इस अपवर्तक पृष्ठ का। तो हमने एक अपवर्तक पृष्ठ माना है और इसका नाम दे दिया है जेड और जेड डैश। जैसे चित्र बनाते हैं वही लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चित्र जैसे जो हम बोलते जा रहे हैं वही अभी बताएंगे, वही लैंग्वेज में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश मान लिया है। अब इस पर हम लोग एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित कराएंगे, यानी कि समतल तरंगाग्र इस पर डालेंगे। और तरंगाग्र तभी बनता है जब प्रकाश की किरणें चलती हैं। तो सबसे पहले दो प्रकाश की किरणें चलाएंगे, एक ये हमने रेंज चला दी और एक हमने ये रेंज चला दी। तो अब ये प्रकाश की किरणें हमने इस पृष्ठ पे डाल दिया फ्रेंड्स। और जैसे ही प्रकाश की किरणें डाली वैसे ही तरंगाग्र इस पर बनता है, यहाँ चाहे बना दे चाहे यहाँ चाहे यहाँ। तो हम लोग इस वाले पृष्ठ पे डालते हुए तरंगाग्र बनाएंगे। तो हम लोग एक तरंगाग्र ऐसे बना देंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से ये। और इस पृष्ठ का नाम दे देंगे, इस तरंगाग्र का नाम दे देंगे ए और बी। तो लैंग्वेज में वही लिखेंगे कि माना एक अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछापित होता है। टी इक्वल टू 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु ए अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है तथा टी इक्वल टू, अब ये रेंज इस पे पड़ रही फ्रेंड्स, अब ये दूसरे माध्यम में जाएगी और जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी कि दूर हटेगी, ये डिपेंड करेगा पहला माध्यम क्या है दूसरा माध्यम क्या है। मान लेते हैं पहला माध्यम हमारा विरल है, तो दूसरा माध्यम क्या मान लिया हम लोग फ्रेंड्स, सन है। तो पहला हमने विरल माध्यम माना, दूसरा सघन माध्यम है। तो आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। अब अवलंब किधर है, इस वाली पॉइंट ए पर एक 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये अवलंब हमारा बन जाएगा। इस वाले पॉइंट पे भी लाइन खींच देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा अवलंब बन जाएगा, ये इस तरीके से। अब ये अवलंब की ओर झुकती हुई रेंज जाएगी, तो ऐसे झुकती हुई ऐसे निकाल देंगे रेंज कुछ इस तरीके से। एक रेंज ऐसे निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। अब जब तरंगाग्र t इक्वल टू t समय पर तरंगाग्र का बिंदु B पर अपवर्तक पृष्ठ z डैश को स्पर्श करेगा, मान लेते हैं यहाँ a डैश को स्पर्श कर रहा है, तो ठीक यहाँ से द्वितीयक तरंगाएं निकलेंगी और जितना ये डिस्टेंस तय किया है उससे कुछ कम डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि ये माध्यम दूसरा है, ये माध्यम दूसरा है। तो हल्की सी डिस्टेंस कम करके यहाँ एक पॉइंट मान लेंगे
और इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी डैश। क्या फ्रेंड्स नाम दे देंगे बी डैश। और बिंदु बी डैश को ए डैश से मिलाएंगे, बिंदु बी डैश को ए डैश से जब मिलाएंगे तो यही हमारा ए डैश जो बी डैश ए डैश है, यही हमारा अपवर्तित तरंगाग्र है। और अब देखिए फ्रेंड्स, आपको दो एंगल याद रखने हैं, उसमें दो ही ट्रायंगल लगा करके हम प्रूव कर देंगे। तो पहला ये आते प्रकाश की किरण की ये अवलंब है, ये कोण आई मान लीजिएगा। जहां पर तरंगाग्र जब बनता है तो वहां एंगल 90 डिग्री, तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये 90 डिग्री है, क्योंकि तरंगाग्र किसी भी रेखा पर कितने अंश का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण। अब वो 90 है फ्रेंड्स, तो ये भी कितना, ये भी एक लाइन है और इसका तरंगाग्र है, तो ये कितना बनेगा, ये भी 90। आपको दो एंगल याद रखनी है, सब चाहे आप भूल जाए लेकिन आपको दो एंगल याद रखनी है, एक ये 90 ये 90 और एक कोण ये आई और एक कोण ये आर। बस दो फ्रेंड्स आपको एंगल याद रखने हैं, ये 90 ये आई और ये आर, क्योंकि ये आपतित प्रकाश की किरण थी तो ये आपतन को आई और ये अपवर्तित हो गई, तो अपवर्तित प्रकाश की किरण, तो ये क्या बन जाएगा, अपवर्तन कोण आर बन जाएगा। बस दो याद रखने, दो ट्रायंगल लगा देंगे, बस प्रूव कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने अभी बनाते समय जो हम बता रहे थे कि ये इससे किया है, वही हमने लैंग्वेज में लिखा है। देखिए सबसे पहले क्या किया था, अपवर्तक पृष्ठ जे डैश माना था, वही देखिए हमने फ्रेंड्स लिखा होगा, माना एक अपवर्तक पृष्ठ जे डैश है, वही हमने लिखा है, जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। ये समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। फिर देखिए t 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु A अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है, ये हमने कहा, तथा t समय पर तरंगाग्र का बिंदु B, ये वाला बिंदु B अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A डैश पर यहाँ पर स्पर्श करता है। देखिए हमने लिखा है, तो BA डैश बराबर, ये BA डैश बराबर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी चाहिए, और दूरी बराबर फ्रेंड्स आप जानते हैं फार्मूला चाल गुणे समय होता है। तो चाल यहाँ की स्पीड कुछ और होगी कि, क्योंकि तो यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और इस माध्यम की वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं, क्योंकि दूसरा माध्यम है, एक ही माध्यम होगा तब वेलोसिटी एक ही होती है। तो चाल चाल कितनी होगी हमारी फ्रेंड्स, v1 होगी, और समय कितना लगा, t समय पर आया, तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितनी है v1 और समय कितना लगा है t, तो BA डैश बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकली, v1 t, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। आप देखिए नेक्स्ट, ठीक इसी समय तरंगाग्र के बिंदु A से यहाँ से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं और बिंदु B डैश पर, यानी कि यहाँ पहुंच जाती है, बिंदु B डैश पर पहुंच जाती है, तो B डैश को A डैश से, B डैश को A डैश से मिलाने पर अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश प्राप्त होता है। तो A B डैश यानी कि यहाँ से यहाँ तक A B डैश बराबर, हमको डिस्टेंस चाहिए, एक तरीके से दूरी चाहिए, वही फार्मूला 4 गुणे समय, दूरी और 4 गुणे समय, लेकिन अब यहाँ 4 जो हो गए वो वेलोसिटी v2 हो गई, तो v2 इनटू समय वही लगा है t, तो v2 इनटू t हो गया। अब देखिए, अतः चित्र से, इस वाले चित्र से दो ट्रायंगल लेंगे, पहला त्रिभुज लेंगे ए बी ए डैश, चित्र से त्रिभुज ए बी ए डैश, ये वाला फ्रेंड्स ए बी ए डैश त्रिभुज लिया हमने, साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन आई बराबर, ये साइन आई यहाँ से निकालेंगे, और साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। लंब कैसे पहचानेंगे और कर्ण कैसे पहचानेंगे, यहाँ थीटा तो है नहीं, साइन आई है, तो आई यानी कि थीटा के सामने लंब और 90 के सामने कर्ण, तो इसके सामने ये भुजा पड़ी, ये क्या बन जाएगी हमारी लंब, और इसके सामने ये भुजा पड़ी, तो ये क्या बन जाएगी कर्ण। तो साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना बनेगा हमारा फ्रेंड्स, बी ए डैश बनेगा, कितना बनेगा, बी ए डैश बन जाएगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना बनेगा 90 के सामने कर्ण, तो ए डैश हमारा कर्ण बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डैश। अब बी ए डैश की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी, v1 t अपॉन, इसको ऐसे रहने देंगे ए डैश, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इस तरीके से फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, ए बी डैश ए डैश, तथा चित्र से
त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लगा देंगे फ्रेंड्स, ए बी डैश ए डैश में चित्र त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में लिख गया। यहाँ साइन थीटा लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे साइन आर लगाएंगे, तो साइन आर बराबर वही लंब ठिकाना, लंब कैसे पहचानेंगे, इसके सामने ये लंब बनेगा, 90 के सामने ये कर्व बनेगा, तो लंब कौन सा बनेगा ए बी डैश, तो साइन थीटा बराबर ए बी डैश और बटे कर्ण हमारे क्या बनेगा 90 के सामने कर्ण बनेगा ए डैश, तो ये हो जाएगा ए डैश। अब फ्रेंड्स ये बी ए डैश के स्थान पे कितना पुट कर देंगे v2 into t अपॉन में ए डैश, ये रखेंगे ए डैश, इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर देंगे, बस फ्रेंड्स बस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को फ्रेंड डिवाइड कर देंगे 4 से, तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन आई 3 है हमारी, थर्ड है साइन आई और बटे साइन आर, इसी को डिवाइड कराना है 4 को बराबर, अब इधर एलएचएस फॉर्मूला लिखेंगे, सॉरी आरएचएस फॉर्मूला लिखेंगे, v1 into t अपॉन में a डैश, अभी टोटल का बटे लगाएंगे, इस ये वाली इक्वेशन डिवाइड कराएंगे v2 into t अपॉन में a डैश। ये फ्रेंड देखिए यहाँ से हमारा a डैश पूरा कैंसिल हो गया और t से हमारा t पूरा कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, ये t से t कैंसिल हो गया और ये a डैश से a डैश कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा कितना sin i अपॉन sin r बराबर v1 अनुपात v2, यानी कि दोनों चालों का रेशियो एक हमने कांस्टेंट मान लेते हैं पहले में स्पीड कुछ थी 3 × 10⁻⁷ थी मान लो, और इसमें भी कोई स्पीड नहीं होगी, मान लो 3 × 10⁻⁶ है, तो दोनों का रेशियो कुछ आएगा, तो जो आएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, इन दोनों का रेशियो क्या कह देंगे, एक नियतांक कह देंगे। क्या कह देंगे फ्रेंड्स, एक नियतांक कह देंगे। और यही हमारा क्या है, वो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है या स्नेल का नियम है। तो इस प्रकार से हम लोग हाइगेंस के द्वितीय प्रभाव के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हो गई। तो ये लिख लीजिए, यही अपवर्तन का, यही अपवर्तन का नियम। बस फ्रेंड्स आपको एक चित्र बना देना है, इतनी लैंग्वेज लिख देनी है और इस तरीके से पूरा प्रूफ कर देना है, बस ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फ्रेंड्स।